साथ जुड़े नीरज जी, आपका भी वेलकम। नीरज जी, जैसे मैंने कहा कि पूर्वांचल का कुल मिलाकर ये डायग्नोसिस होगा, एक्सरे होगा कि पूर्वांचल की हवा किस तरफ बह रही है। ये मात्र एक उपचुनाव नहीं है, ये अंसारी फैमिली के प्रभाव वाली सीट थी जो 80 के बाद से लगातार अंसारी फैमिली में थी। 2.5 साल से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जरूर इस सीट पर बने हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर कितनी भी कोशिश बीजेपी ने की इस सीट पर कमल खिलाने में बीजेपी लगभग नाकाम ही साबित हुई। ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से एक तीर जरूर दे दिया गया है कि वो उनकी पार्टी की सीट थी, वो चुनाव में जाएंगे, लेकिन इस बार अंसारी उनके साथ होंगे या नहीं होंगे। कुल मिलाकर ये कहा तो जा सकता है कि अगर एनडीए में वो हैं तो अंसारी फैमिली की तरफ तो वो नहीं जा सकते, तो फिर किसके साथ वो उस चुनावी मैदान में जाएंगे। और पिछले दिनों जो उनके हालात रहे हैं उससे क्या माना जा सकता है कि सुबह सपा से जो आवाज उठ रही है उसमें उतनी ताकत है कि वो जीत सकते हैं। नीरज सर, देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है और ये इसकी 18वीं विधानसभा में लगभग 6 लोग इससे पहले 6वें व्यक्ति हैं ये जिनकी सदस्यता गई है। इससे पहले आजम खान रहे हों, अब्दुल्ला आजम हो, इरफान सोलंकी रहे हों, विक्रम सैनी रहे हों, राम दुलार गौड़ जी रहे हों, तमाम लोग जो है जिनकी विधायकी चली गई है। अब इस मामले में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि माननीय न्यायालय का मामला है। रही बात राजनीति की, तो इसमें इसके पूर्व भी जिन जिन की सदस्यता गई है पारुल जी, उन सारी सीटों पर जमकर राजनीति हुई है और राजनीति, चूंकि राजनेताओं का काम यही है, तो लेकिन इस बार दिक्कत बड़ी बात इसमें ये हो गई है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल सुभाषपा के विधायक हैं अब्बास अंसारी जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि खुल के राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ हैं, आ गए हैं, खुल के बयान भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो या मंत्री हो, राजनीति के जो उनकी पार्टी है उनको हमेशा अपने पार्टी के विधायक या कार्यकर्ता के साथ होना भी चाहिए। राजनीति यही कहती है। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि यही वो सीट है जो एक दबदबा ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का बनाती है और इस सीट के दम पर ही बहुत सारी चीजें वो मैनेज करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा वाली सीट है। चुनाव अगर हारती है वहां भाजपा या भाजपा आती है तो एक तो सीट उनकी कम हो जाएगी, उसको उनको प्रतिष्ठा बचानी है अपनी सीट को लेके। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे बयानबाजी जो हो रही है, और पूर्वांचल का निश्चित रूप से एक्सरे होगा और एक्सरे रिपोर्ट बताएगी किसका दबदबा वाकई है, क्योंकि इससे पहले मुख्तार अंसारी वहां चुनाव लड़ते रहे और अब अब्बास अंसारी वहां से, जो कि परंपरागत सीट है उनकी मऊ। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है मामला बहुत टाइट फंस रहा है। घटक दल से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या खेल खेलती है, ये राजनीति है तो इसमें राजनीति होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो और इसमें सुबह सपा के दावे को लेकर आप क्या कहेंगे संक्षेप में? सुबह सपा के दावे, देखिए मैंने कहा यही वो सीट है जिसकी दम पे राजभर जी तमाम लोग राजनीतिक दलों में जाके दबाव बनाते थे, तमाम राजनीतिक दलों से सौदेबाजी किया करते थे और प्रतिष्ठा की सीट है उनकी। और ये प्रतिष्ठा की सीट इसलिए भी है कि चूंकि अगर उनके 6 में से 5 विधायक रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सरकार में जो दबाव है वो थोड़ा कम होगा, तो इसलिए वो इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ के इस सीट को आगे ले जा रहे हैं। जी पारुल जी, ठीक है।